ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। किसी भी स्टॉक में खरीदारी या बिकवाली करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ले लीजिएगा। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हेलो दोस्तों, आज की खबर है, नजर रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। कल के लिए आपको मार्केट में थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। कल मार्केट में कमजोरी के साथ शुरुआत होती हुई दिखेगी क्योंकि ग्लोबल संकेत अभी कमजोर नजर आ रहे हैं। वहीं मीटिंग के हिसाब से भी कल कई कंपनियों को वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है। जैसे एसबीआई की ओर से कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही टाइटन कंपनी, हिंडाल्को, हिताची एनर्जी और पीएफसी की ओर से भी कल ही रिजल्ट आएंगे। वहीं गोदरेज कंज्यूमर ऑयल इंडिया, एनएलसी इंडिया, कुपिड, कैंस टेक्नोलॉजी और रेमको सिस्टम की ओर से भी कल रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही कार्बोरंडम यूनिवर्सल के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। वहीं ज्योति सीएनसी, पोली मेडिक्योर, रत्नामणि मेटल, गोदावरी पावर और आजाद इंजीनियरिंग के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। साथ ही फाइन ऑर्गेनिक, जुबिलियंट फार्मोवा, बीईएमएल, आइनॉक्स विंड, जेके टायर और पारस डिफेंस की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही बीएलएस इंटरनेशनल के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। वहीं एफकॉन इंफ्रा, लेमन ट्री, सेलो वर्ड, स्टार सीमेंट और सेरा सैनिटरीवेयर की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही महाराष्ट्र सीमलेस, डायनामेटिक टेक्नोलॉजी, जीना सीखो, आइनॉक्स ग्रीन, ग्रीनलैम इंडस्ट्री और आशापुरा माइनकेम की ओर से भी कल ही रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। इनके अलावा पावरिका, वेक्टर फूड, कोवई मेडिकल, आरती फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट और जमुना ऑटो की ओर से भी कल रिजल्ट आ सकते हैं। साथ ही प्रिज्म जॉनसन, गोल्डियम इंटरनेशनल, एंटेरो हेल्थ केयर, सुप्रोस, केयर रेटिंग और पीडीएस लिमिटेड की ओर से भी कल ही रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। वहीं यूनिवर्सल केबल के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही रेमंड रियलिटी, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, डेक्कन गोल्ड, एनआरबी बियरिंग और रेमंड की ओर से भी कल ही रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। वहीं एलन बेरी इंडस्ट्री, गुजरात थेमिस, जिंदल वर्ल्ड वाइड, कल्याणी स्टील, गोपाल स्नैक्स और डालमिया शुगर की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही केसर इंडिया को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं। वहीं पोकरना, नालवा सन, इमेजिका बर्ड, अरविंद स्मार्ट स्पेस और विंध्या टेलिंग की ओर से भी कल ही रिजल्ट आएंगे। साथ ही टाल टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। एक तो कंपनी की ओर से आज रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं। वहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से स्टॉक स्प्लिट का भी अप्रूवल आता हुआ दिखा है। 5:1 के रेशो के स्टॉक स्प्लिट यहाँ पर आए हैं, यानी शेयर फेस वैल्यू 10 से फेस वैल्यू 2 में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। एक शेयर के 5 शेयर होंगे। स्टॉक स्प्लिट और बढ़िया रिजल्ट की वजह से आगे शेयर में पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल सकता है। साथ ही पावरिका का शेयर भी कल भागता हुआ दिखेगा क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आई है। इनके अलावा इंडस फाइनेंस के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि कंपनी की ओर से बोनस के मैटर पे डिस्कस करने के लिए मीटिंग की खबर आती हुई दिखी। इन्होंने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 11 अगस्त के दिन शेड्यूल की हुई। इस मीटिंग में कंपनी की ओर से बोनस के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। साथ ही पीएच कैपिटल के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी बोनस के मैटर पे ही डिस्कस करने के लिए मीटिंग की खबर आती हुई दिखी है। वहीं रेलटेल कॉरपोरेशन के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। वहीं जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट के शेयर में कल फिर से तेजी बनती हुई दिखेगी क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही खबर आती हुई दिखी है। इनके अलावा रेन इंडस्ट्री के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि कंपनी की ओर से आज रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं। गजब की परफॉर्मेंस लगभग हर पैरामीटर के लेवल पर आती हुई दिखी है। तो धमाकेदार रिजल्ट की वजह से यहाँ पर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। शेयर में बड़ा एक्शन कल बन सकता है। तोड़ फोड़ रिजल्ट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। साथ ही एसएनएल बेरिंग की ओर से भी आज मार्केट बंद होने के बाद ये रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी ठीक माने जाएंगे। इनके अलावा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी मार्केट बंद होने के बाद ये रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट बढ़िया है। इसकी वजह से कल शेयर में कुछ तेजी बनती हुई दिखेगी। साथ ही विक्रम सोलार के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है
और यहाँ पर रिजल्ट काफ़ी खराब है, जिसकी वजह से शेयर में बड़ी कमजोरी का माहौल बनता हुआ दिख सकता है। वहीं सोनाटा और सॉफ्टवेयर की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर भी रिजल्ट फ्लैट टू पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। साथ ही जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट ठीक नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा ब्रिटानिया इंडस्ट्री के ऊपर भी रिजल्ट का असर कल देखने को मिल सकता है और रिजल्ट यहाँ पर फ्लैट माने जाएंगे। साथ ही आईएफबी इंडस्ट्री के ऊपर भी आपको रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चलना चाहिए और इस कंपनी के रिजल्ट भी फ्लैट ही नज़र आ रहे हैं। साथ ही विजया डायग्नोस्टिक के ऊपर भी रिजल्ट का असर कल देखने को मिल सकता है और यहाँ पर बड़ी तेजी कल बनती हुई दिखेगी, क्योंकि रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है। साथ ही सीमेंस एनर्जी के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट ठीक नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा फाइनोलेक्स इंडस्ट्री के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। रिजल्ट की वजह से कल यहाँ पर भी कुछ एक्शन बनता हुआ दिखेगा, पॉजिटिव एक्शन ही देखने को मिलेगा। वहीं ईआईएच लिमिटेड के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और रिजल्ट इस कंपनी के भी फ्लैट ही नज़र आ रहे हैं। साथ ही फोर्टिस हेल्थ केयर के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट यहाँ पर फ्लैट ही माने जाएंगे। इनके अलावा कुकोयो केमलिन के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट कमजोर नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से कल शेयर में गिरावट बनती हुई दिखेगी। साथ ही ट्रांस रेल लाइटिंग को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं, रिजल्ट की वजह से यहाँ पर कल कुछ कमजोरी का माहौल बनता हुआ दिख सकता है। साथ ही द हाईटेक गेयर के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है और यहाँ पर भी कल गिरावट ही देखने को मिलेगी, क्योंकि रिजल्ट कमजोर हैं। वहीं BLSE सर्विसेज को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट फ्लैट टू पॉजिटिव हैं। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से यहाँ पर भी स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया है। 2:1 के रेशो के स्टॉक स्प्लिट आए हैं, यानी शेयर फेस वैल्यू 10 से फेस वैल्यू 5 में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा, एक शेयर के 2 शेयर होंगे। तो रिजल्ट और स्टॉक स्प्लिट की वजह से शेयर में कल पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा, तेजी बनती हुई दिख सकती है। वहीं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और यहाँ पर भी रिजल्ट धमाकेदार नजर आ रहे हैं, तोड़ फोड़ परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है और लगभग हर पैरामीटर के लेवल पर रिजल्ट दमदार हैं। तो बेहतरीन रिजल्ट की वजह से इस कंपनी के ऊपर भी आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही वेकफिट इनोवेशन के ऊपर भी पॉजिटिव एक्शन कल देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट कंपनी के बढ़िया नज़र आ रहे हैं। वहीं इंट्राटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट यहाँ पर फ्लैट माने जाएंगे। इनके अलावा 5:1 के रेशो के स्टॉक स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट कंपनी की ओर से किया गया है, यानी शेयर फेस वैल्यू 10 से फेस वैल्यू 2 में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा, एक शेयर के 5 शेयर होंगे। तो स्टॉक स्प्लिट और रिजल्ट की वजह से इस कंपनी को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए। वहीं मुथूट माइक्रो फाइनेंस की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट कंपनी के ठीक माने जाएंगे। साथ ही विशाखा इंडस्ट्री के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं और कल शेयर में तेजी बनती हुई दिखेगी, क्योंकि इस कंपनी के रिजल्ट काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। वहीं सुला वाइनयार्ड के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और कल शेयर में बड़ी गिरावट बनती हुई दिखेगी, क्योंकि रिजल्ट काफ़ी कमज़ोर हैं। साथ ही हेल्थ केयर ग्लोबल इंटरप्राइजेस के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट की वजह से इस शेयर में भी कल कुछ कमजोरी बनती हुई दिखेगी। शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट ठीक नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा प्रोक्टर एंड गेम्बल हेल्थ केयर के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है और यहाँ पर रिजल्ट फ्लेट माने जाएंगे। वहीं मोलटेक टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट तोड़ फोड़ रहे थे और बेहतरीन रिजल्ट की वजह से ही शेयर में 20% की तेजी बनी है और आगे भी इस कंपनी के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। मेरे हिसाब से शेयर में बड़ा एक्शन अब बनता हुआ दिखेगा। वहीं SJS इंटरप्राइजेस के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट फ्लेट नज़र आ रहे हैं। साथ ही ब्लू स्टार के ऊपर भी रिजल्ट का असर आगे देखने को मिलेगा और कंपनी के रिजल्ट कमजोर हैं। वहीं विशाल फैब्रिक की ओर से भी आज ही रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट यहाँ पर भी फ्लेट नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी फ्लेट ही माने जाएंगे। साथ ही
हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी एचसीसी को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं और यहाँ पर भी रिजल्ट फ्लेट नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा टीसीआई एक्सप्रेस के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और रिजल्ट इस कंपनी के भी फ्लेट ही माने जाएंगे। साथ ही जेएसडब्ल्यू होल्डिंग के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, यहाँ पर भी रिजल्ट आए हैं और कंपनी के रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आगे भी शेयर में कमजोरी ही देखने को मिलेगी। साथ ही पीटीएल इंटरप्राइजेस के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, यहाँ पर भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट फ्लेट हैं। साथ ही लॉयड इंजीनियरिंग वर्क को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए, रिजल्ट की वजह से यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा क्योंकि रिजल्ट फ्लेट टू पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इनके अलावा सुप्राजीत इंजीनियरिंग की ओर से भी आज ही रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट इस कंपनी के भी फ्लेट ही माने जाएंगे। साथ ही गुलशन पोली के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए और मेरे हिसाब से शेयर में बड़ा एक्शन बनता हुआ दिख सकता है क्योंकि रिजल्ट धमाकेदार है, तोड़ फोड़ परफॉर्मेंस यहाँ पर आती हुई दिखी है। इनके अलावा लिंक लिमिटेड के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आए, रिजल्ट कमजोर हैं। वहीं ओरिएंट सेराटेक को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट कंपनी के ठीक नजर आ रहे हैं। साथ ही ले ट्रेवंस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, यहाँ पर भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट फ्लेट माने जाएंगे। इनके अलावा केवल किरण क्लॉथिंग के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी आज मार्केट बंद होने के बाद ही रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट ठीक हैं। साथ ही केरारो इंडिया के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। साथ ही बॉस होम कंफर्ट इंडिया की ओर से भी आज ही रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट काफ़ी बढ़िया और बढ़िया रिजल्ट की वजह से शेयर में 8% की तेजी बनी है और आगे भी पॉजिटिव एक्शन बना रहता हुआ दिख सकता है। साथ ही सोन ड्रॉप ब्रांड के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट यहाँ पर भी ठीक ही माने जाएंगे। इनके अलावा कॉस्मो फर्स्ट के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और यहाँ पर फ्लिट टू निगेटिव परफॉर्मेंस नजर आ रही है। साथ ही दीपक स्पिनर के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और यहाँ पर रिजल्ट बढ़िया है और इस रिजल्ट की वजह से आगे शेयर में पॉजिटिव एक्शन बन सकता है, तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं अपोलो और टायर की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं, यहाँ पर फ्लैट टू निगेटिव परफॉर्मेंस नजर आ रही है। इनके अलावा प्राइमर एनर्जीज की ओर से भी आज ही रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो आपको परफॉर्मेंस दमदार नजर आएगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। साथ ही द अनूप इंजीनियरिंग की ओर से आज मार्केट के दौरान रिजल्ट आए थे और रिजल्ट यहाँ पर बेहद ही खराब रहे थे, जिसकी वजह से शेयर में 10% की कमजोरी देखने को मिली है और आगे भी कमजोरी का माहौल बना रहता हुआ दिख सकता है। साथ ही स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की ओर से भी आज मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए थे, रिजल्ट यहाँ पर ठीक देखने को मिले हैं। वहीं एमक्योर फार्मास्यूटिकल की ओर से भी आज ही रिजल्ट आए हैं, मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी ठीक ही माने जाएंगे। साथ ही बिरनव लिमिटेड के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है और यहाँ पर रिजल्ट धमाकेदार हैं और बेहतरीन रिजल्ट की वजह से शेयर में 11% की तेजी बनी है और आगे भी तेजी बनी रहती हुई दिख सकती है। वहीं कैंपस एक्टिववेयर के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और कंपनी के रिजल्ट फ्लेट टू निगेटिव है और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में 3% की गिरावट देखने को मिली है। इनके अलावा गुड लक इंडिया की ओर से भी आज ही रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट कंपनी के बढ़िया, इस रिजल्ट की वजह से शेयर में 2% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही बजाज इलेक्ट्रिकल के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी आज मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट धमाकेदार माने जा सकते हैं, तोड़फोड़ परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है और बेहतरीन रिजल्ट की वजह से शेयर में 10% की तेजी बनी है और आगे भी पॉजिटिव एक्शन बना रहता हुआ दिख सकता है। साथ ही एडेलवेज फाइनेंशियल सर्विसेज की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट फ्लेट टू पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इनके अलावा टीटीके हेल्थ केयर के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट फ्लेट टू पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। वहीं रेट गेन ट्रेवल टेक्नोलॉजी की ओर से भी आज ही रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट यहाँ पर ठीक माने जाएंगे। वहीं अल्फ्रेड हवर्ड इंडिया की ओर से भी आज ही रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट बढ़िया रहे थे और बढ़िया रिजल्ट की वजह से शेयर में 6% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। साथ ही सिंक्लेयर होटल की ओर से भी आज मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट यहाँ पर भी बढ़िया नजर आ रहे हैं। साथ ही
एडवांस एग्रो लाइफ की ओर से भी आज रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट कंपनी के ठीक नज़र आ रहे हैं। हालाँकि रिजल्ट पोस्ट करने के बाद शेयर में 3% के आसपास की कमजोरी देखने को मिली है। साथ ही टीआरसी सिस्टम इंडिया की ओर से भी आज ही रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट फ्लैट टू पॉजिटिव माने जाएंगे। वहीं इगारसी मोटर इंडिया की ओर से भी आज रिजल्ट आते हुए दिखे। रिजल्ट दमदार रहे थे और बेहतरीन रिजल्ट की वजह से शेयर में 7% की तेजी बनी है और आगे भी तेजी जारी रहती हुई दिख सकती है। वहीं गर्वरे हाईटेक फिल्म की ओर से भी आज ही रिजल्ट आए हैं और कंपनी के रिजल्ट ठीक माने जाएंगे। हालांकि ठीक परफॉर्मेंस के बावजूद शेयर में 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है।